हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा ऑसिलेशन दोस्तों, अर्थात दोलन का चैप्टर कराऊंगा जो आपका भौतिक विज्ञान का अर्थात दोस्तों फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके आधार पर दोस्तों एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन आप निकाल लेंगे दोस्तों, ताकि आपको जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे और फॉर्मूले मिलेंगे दोस्तों उनको आप नोट करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मिटाते रहते हैं दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा जगह अवेलेबल नहीं होती, तो इसीलिए आपको नोट करना है कॉपी में, ताकि आपको जो भी मिलेगा दोस्तों आप मिस ना कर पाएँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सरल आवर्त गति करते हुए कण का आपको आवर्तकाल बताना है क्या होगा। पहले आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए सरल आवर्त गति का पता होना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों किसी पिंड को आप बांध देते हैं डोरी से, यहाँ पर दृढ़ आधार से आपने बांधा और यहाँ पर दोस्तों एक सिरे में आपने कोई mg का भार लगा दिया। अब देखिए दोस्तों इसे आप बोलते हैं साम्य अवस्था, अर्थात जो आपकी मूल अवस्था होती है, माध्यम अवस्था होती है, यहाँ पर इस प्रकार की होती है। अभी इस पर आपने कोई बल नहीं लगाया। जब आप दोस्तों एक बल लगाते हैं, F लगाते हैं, तो इस प्रकार से गति करता है। इधर को घुमाया, फिर आपने इधर को घुमाया और छोड़ दिया, तो ये दोस्तों आपका लगातार इस प्रकार से ऑसिलेशन करेगा। तो इसी को दोस्तों आप क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। आवर्त मतलब होता है दोस्तों आपका बार बार, तो ये आपका बार बार गति करता है इस प्रकार से, इसे आप सरल आवर्त गति कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके लिए आपको आवर्तकाल का मान बताना है। टी बराबर होता है दोस्तों 2π√L/g। अब देखिए L बराबर दोस्तों आपका डोरी की लंबाई होता है और G बराबर आपका त्वरण होता है। मान लीजिए दोस्तों आपको किसी पोजीशन पर निकालना है, मान लीजिए इस प्रकार का आपका पिंड है, तो आपको यहाँ पर निकालना है घूमते हुए। तो इसके लिए दोस्तों आप विस्थापन को देखते हैं, अर्थात आपका L की जगह पर आपका विस्थापन आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, T बराबर 2π√L मतलब दोस्तों आपका विस्थापन और यहाँ पर नीचे आपका त्वरण। तो ये दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है मुख्य रूप से। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों पहला वाला सही हो जाएगा। और इसके आधार पर कई क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये आप पुख्ता कर लेंगे हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा जब उसकी प्रभावी लंबाई कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए लंबाई को आप कितना गुना कर दें ताकि आपका आवर्तकाल दोगुना हो जाए। अभी आपने आवर्तकाल का फॉर्मूला देखा 2π√L/g होता है। अब देखिए दोस्तों यदि आपको दोगुना करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2t करना है आपको। तो ये करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप लंबाई को 4 गुना कर देंगे। देखिए t डैश बराबर 2π√L को दोस्तों आप 4L कर दें अपॉन g। तो यहाँ से दोस्तों आपका देखिए 4 आपका बाहर आ जाएगा, तो ये आपका दोस्तों दो गुणा क्या देगा, t जो आपका दोस्तों पहले से आवर्तकाल का फॉर्मूला है। तो t डैश बराबर आपका दोस्तों दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा वाला सही हो जाएगा। आपको 4 टाइम दोस्तों लेंथ को करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र आपको दिया है, ये है जहाँ पर आपके संकेत सामान्य है, अर्थात t आपका आवर्तकाल है, L और G दोस्तों आपका लंबाई और त्वरण है। तो आपको L और T में दोस्तों ग्राफ बताना है, ग्राफ क्या बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, T बराबर 2π√L/g। अब देखिए जब आपको ग्राफ निकालना पड़ता है दोस्तों, दोनों साइड का आप वर्ग कर दें तो t² बराबर आपका आ जाएगा 4π² और यहाँ पर देखिए आपका अंडर रूट हट जाएगा दोस्तों, ये आपका L/g आएगा। तो आपने क्या किया, दोनों साइड का वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब देखिए दोस्तों यदि आप g को यहाँ पर 4π² के नीचे ले आएँ तो आपका क्या बनेगा, t² बराबर 4π/g। ये आपका दोस्तों कांस्टेंट आ गया इतना, और आपका L अलग से आ गया। तो दोस्तों आप कांस्टेंट को मान लीजिए आप कुछ भी लिख दें, a लिख दें या फिर k लिख दें, तो आपका क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगी, t² बराबर ये आपका k हो गया दोस्तों और L। तो k आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों कांस्टेंट है। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए किसकी इक्वेशन होती है, t² बराबर kl। ये दोस्तों एक प्रकार से परवलय की इक्वेशन होती है। परवलय जो आपका दोस्तों इस प्रकार से होता है, ये आपका परवलय होता है, तो इसकी इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों क्या मिला आपको, एक परवलय मिला। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुनाद के लिए बाह्य आवर्ती बल की आवृत्ति तथा कंपन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति का अनुपात क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अनुनाद को पहले आपको समझना है, आपका रेजोनेंस क्या होता है दोस्तों आपको समझना है। ये दोस्तों एक प्रकार का प्रणोदित दोलन होता है। देखिए यहाँ पर प्रणोदित दोलन का मतलब क्या होता है, ऐसे दोलन दोस्तों जो आपके एक के ऊपर एक होते हैं। यहाँ पर देखिए आपका बढ़ता जाएगा, इस प्रकार से बढ़ेगा, तो ये दोस्तों आपके प्रणोदित कहलाते हैं। एक आपका होता है डैम्ड दोस्तों, जो आपका अवमंदित होता है, जो आपका बढ़ते बढ़ते घटता है, लेकिन ये दोस्तों आपके बढ़ते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें दोस्तों आपकी जो बल लगता है वो दोस्तों आपका बिल्कुल सेम आवृत्ति का होता है। मान लीजिए आपका जो आपकी वस्तु की स्वाभाविक जो आपकी आवृत्ति है इस प्रकार की मान लीजिए है, तो इस प्रकार की साइकिल है। अब दोस्तों बिल्कुल आपका जो बल है वो भी आप यदि वैसा ही ले लें, मतलब बल को आप बिल्कुल सेम आवृत्ति में इस प्रकार से ले लें, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसको आप जब लगाएंगे तो आपके देखिए जो आपके ऑसिलेशन है वो आपके बढ़ जाएंगे। अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले यदि आपका यहाँ पर था तो यहाँ पर बल लगने से दोस्तों बिल्कुल ये आपका यहाँ पहुँच जाएगा, और बिल्कुल ये आपके दोस्तों
पहले की तुलना में इनका जो आयाम है, ये आपका आयाम कहलाता है दोस्तों, एम्पलीट्यूड कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आयाम दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा दोस्तों। तो इसी को आप बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, आपके आयाम दोस्तों बढ़ जाते हैं ऊपर को, तो इसे आप बोलते हैं अनुनाद। तो ये कंडीशन कब होगी दोस्तों, जब आपके दोनों बल और बल की आवृत्ति, जो आपने बाहर से बल लगाया उसकी आवृत्ति और जो आपका स्वाभाविक आवृत्ति हो रही थी उसमें वस्तु में, तो दोनों बराबर होंगे दोस्तों, तभी आपका ये समान हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों का यदि आपका समान होगा दोस्तों तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुनाद की दशा में दोलन का आयाम क्या होता है। अभी अभी आपने देखा अनुनाद की कंडीशन में दोस्तों, आपकी रेजोनेंस की कंडीशन में आयाम आपके मैक्सिमम होते हैं। तो आयाम जो आपका यहाँ पर से यहाँ, ये आपकी ऊंचाई होती है दोस्तों, ये आपके मैक्सिमम होंगे, अर्थात एम्पलीट्यूड आपका अधिकतम होगा। तो आपका दोस्तों कौन सा वाला हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका आयाम ए दिया है, तो एक पूर्ण दोलन करने में दोस्तों कण द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। दोलन करने में मतलब दोस्तों आपका ये आपकी दूरी होती है दोस्तों। यदि आपका यहाँ पर देखिए आयाम ए है तो पूर्ण दोलन करने में जो आपकी दूरी है दोस्तों वो आपके यहाँ पर ए मानी जाती है, अर्थात आपका आयाम के बराबर होती है। तो आप कह देंगे दोस्तों उसकी दूरी जो होगी वो आयाम के बराबर होगी, अर्थात ए हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी सरल आवर्त गति का आयाम ए दिया है आपको तथा आवर्तकाल टी दिया है, तो अधिकतम तात्कालिक वेग क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप तात्कालिक वेग को कैसे समझेंगे, इस प्रकार से दोस्तों आप पहले एक सर्कल लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपने बांध दिया एक पिंड को, इस प्रकार से mg बांधा, और इसका दोस्तों आपने आयाम पहले से दिया है ए है, अर्थात रेडियस आपकी जो होगी ए हो जाएगी। अब जब आप पिंड को घुमाएंगे इधर को, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर इस प्रकार से एंगल थीटा के साथ में दोस्तों एक्स डिस्प्लेसमेंट के साथ में, अर्थात विस्थापन एक्स होगा, तो इस प्रकार से गति करेगा। अब देखिए जब आपको मैक्सिमम v बताना होता है तो v मैक्सिमम होता है दोस्तों आपका साम्यावस्था में, अर्थात यहाँ पर जब इस पोजीशन में आप रहेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपकी वेलोसिटी अधिकतम होती है। तो इसे आप बोलते हैं दोस्तों ओमेगा ए। ओमेगा क्या है, यहाँ पर देखिए कोणीय वेग होता है, और ए आपका एम्पलीट्यूड अर्थात दोस्तों आयाम होता है। तो ये दोस्तों आपका मैक्सिमम की कंडीशन होती है। वैसे यदि आपका मिनिमम निकालना है दोस्तों, मिनिमम कहाँ पर होता है, यहाँ पर आपका, जहाँ पर आपका दोस्तों डिस्प्लेसमेंट एक्स बराबर आपका आयाम के बराबर हो जाएगा, वहाँ पर दोस्तों वेलोसिटी आपकी 0 हो जाती है, अर्थात वहाँ पर आपका मैक्सिमम दोस्तों जो आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ पर आपका वेलोसिटी 0 होती है। तो आप याद रखेंगे दोनों को, अधिकतम विस्थापन पर दोस्तों आपका वेलोसिटी 0 होगी, और न्यूनतम विस्थापन पर दोस्तों, अर्थात विस्थापन यदि आप 0 कर दें तो वहाँ पर वेलोसिटी दोस्तों आपके मैक्सिमम अर्थात ओमेगा ए हो जाएगी। अब देखिए ओमेगा बराबर आपको पता होगा दोस्तों कोणीय जो आपका आवृत्ति होती है ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या होता है दोस्तों 2π/t, और ए की जगह पर आप ए रख देंगे, तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला दोस्तों सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों ओमेगा बराबर आपका कोणीय आवृत्ति बराबर 2π/t होता है, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों 2πf होता है, f जहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आपको त्वरण निकालना है अधिकतम विस्थापन में, जैसा कि आपने अभी देखा दोस्तों फिगर में, यहाँ पर देखिए आपका मैक्सिमम यदि आपका दोस्तों डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों मैक्सिमम होगा, तो वहाँ पर आपका जो त्वरण है क्या होगा, त्वरण बराबर दोस्तों आपका होता है, आपको संबंध पहले पता होना चाहिए, त्वरण बराबर होता है बराबर -g/L विस्थापन, अर्थात दोस्तों यहाँ पर -g/L क्या है, आपका जी आपका त्वरण हो गया, एल आपका लंबाई हो गया, और गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों त्वरण क्या है, विस्थापन का प्रोपोर्शनल है, अर्थात अनुक्रमानुपाती है। तो विस्थापन जितना ज़्यादा होगा दोस्तों उतना ही आपका त्वरण भी ज़्यादा होगा। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, त्वरण बराबर -g/L गुणा विस्थापन। यहीं से दोस्तों आपका निकल के आता है त्वरण बट्टे विस्थापन, यदि आप निकालें दोस्तों यहाँ से तो आपका -g/L आता है। तो यहाँ पर क्या मिला दोस्तों आपको, त्वरण आपका प्रोपोर्शनल होता है विस्थापन के, तो आप कहेंगे कि विस्थापन अधिकतम होने पर दोस्तों आपका त्वरण भी अधिकतम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरल आवर्त गति करते हुए कण का साम्य स्थिति से दूरी पर, साम्य स्थिति से मान लीजिए आपका दोस्तों x दूरी पर आपको निकालना है, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, अर्थात दोस्तों आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है x डिस्प्लेसमेंट पे। अब देखिए दोस्तों आप वही वाला फिगर ले लें एक बार आपको समझने के लिए। देखिए इस प्रकार से आपने फिगर लिया, यहाँ पर कोई आपने पिंड बांधा है mg का, और इसका एम्पलीट्यूड ए है, और मान लीजिए आपका दोस्तों डिस्प्लेसमेंट x से हो रहा है, तो यहाँ तक आपका पहुँचा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका x विस्थापन है। तो इस पर दोस्तों आपको निकालना है इसकी ऊर्जा क्या होगी, अर्थात आपको स्थितिज ऊर्जा दोस्तों खास तौर पर निकालनी है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए दोस्तों आप क्या निकालते हैं, पूरा कार्य को निकाल देते हैं दोस्तों आप। जो आपका कार्य होगा दोस्तों 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और x स्क्वायर होता है, जहाँ पर आपका दोस्तों ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, और x आपका विस्थापन है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों पहला वाला सही हो जाएगा। और वैसे दोस्तों यदि आपको कभी कभी आता है गतिज ऊर्जा निकालने को, अर्थात इसी पिंड के लिए दोस्तों बिल्कुल इसी दोलन के लिए क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, आपको
काइनेटिक को निकालना पड़ेगा, गतिज ऊर्जा को निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपका होता है दोस्तों 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और आपका a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये आपका निकलता है दोस्तों 1/2 m v स्क्वायर का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वाले में दिखता है आपको, 3 वाला दोस्तों आपका है काइनेटिक एनर्जी का और पहला वाला आपका है पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखिए यदि आप दोनों को ऐड कर दें दोस्तों, आपको कुल निकालनी पड़ती है, कभी कभी आपको ई टोटल बताना पड़ता है। तो टोटल बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आपका होगा। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे दोस्तों, इन दोनों को पहले और दूसरे वाले को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका क्या कट जाएगा, आपका 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बचेगा और आपका दोस्तों बाद वाला कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपका देखिए ये वाला जो आपका फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपका टोटल ऊर्जा का है, कुल एनर्जी का आपका होता है बी वाला दोस्तों। तो तीनों के तीनों आपको पता होने चाहिए, कभी भी कोई भी आपका आ सकता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ सामान्य क्वेश्चन आपको बताते हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको भी आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखता है आपका आवर्ती गति किसे कहते हैं, आपको बता दिया दोस्तों। जब कोई पिंड बार बार समान निश्चित समय में दोस्तों एक ही गति को करता है उसे आप आवर्ती गति कहते हैं। अगला यहाँ पर देखिए सरल आवर्त गति की विशेषताएं क्या होती हैं दोस्तों, आपको प्रॉपर्टीज़ बतानी है। जो आपकी सरल आवर्त गति होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ये दोस्तों क्या करता है, देखिए यह गति एक निश्चित बिंदु की इधर उधर होती है। मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई निश्चित बिंदु है, इसके दोस्तों इधर उधर आपकी होती है गति, पहली विशेषता हो गई। दूसरा क्या होता है दोस्तों, कण पर कार्यरत प्रत्यानयन बल, जिसे आप दोस्तों त्वरण कहते हैं, सदैव मध्य स्थिति की ओर लगता है दोस्तों, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। आपने देखा त्वरण डायरेक्टली किसका होता है दोस्तों, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। और एक इधर को लगता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब आप किसी पिंड को बांधते हैं इस प्रकार से घूम रहा है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पिंड की हमेशा साम्य अवस्था की ओर यहाँ पर ये दोस्तों लगता है। तो त्वरण की हमेशा दोस्तों आप डायरेक्शन देखेंगे तो ये दोस्तों विस्थापन के विपरीत होती है, अर्थात विस्थापन की अपोजिट होती है। तभी दोस्तों आप देखते हैं ए बराबर आपका क्या था, -g/L और विस्थापन, यहाँ पर माइनस का मतलब यही है दोस्तों, जो आपका विस्थापन है वो आपका विपरीत दिशा में, त्वरण के विपरीत दिशा में है। तो ये आपका यहाँ पर होता है, इसे आप प्रत्यानयन बल या फिर आप दोस्तों त्वरण कहते हैं। और तीसरा यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रत्यानयन बल, अर्थात जो आपका नीचे को लगने वाला त्वरण है, ए जो है दोस्तों नीचे की ओर लगने वाला, वो क्या है, सदैव दोस्तों उसकी दिशा देखिए माध्य स्थिति की ओर होती है, वो आपको पहले बताया जा चुका है। जो आपकी मेन पोजीशन होती है दोस्तों उसी की ओर आपका आता हुआ प्रतीत होता है या फिर आता है। अगला देखिए दोस्तों आपका एक क्वेश्चन है, सरल सेकंड पेंडुलम किसे कहते हैं। सेकंड पेंडुलम दोस्तों आपको पता होगा, बार बार क्वेश्चन आता है। ऐसा लोलक दोस्तों जिसका आवर्तकाल 2 होता है, अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके लिए टाइम पीरियड आपका होगा 2। तो 2 सेकंड का जो आपका टाइम पीरियड होता है दोस्तों, इसे आप बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि आपका सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है। एक क्वेश्चन आपका ऊपर दिखता है दोस्तों, सरल लोलक के अलावा आपको सरल आवर्त गति के उदाहरण बताने, एग्जाम्पल बताने हैं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए स्प्रिंग से लटका हुआ द्रव्यमान, जो आपका मान लीजिए स्प्रिंग से आपने कोई द्रव्यमान mg को लटकाया, आपका स्प्रिंग है, इस पर दोस्तों आपने mg को लटका दिया, तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, जल पर तैरते हुए लकड़ी के बेलन को दोस्तों यदि आप थोड़ा सा दबा दें नीचे को, इस प्रकार से कोई मान लीजिए जल में तैर रहा है कोई लकड़ी का गुटका, तो इसे आप दबाएं दोस्तों ऊपर से और छोड़ दें, तो ये ऊपर नीचे इस प्रकार से दोस्तों सरल आवर्त गति करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आवर्तकाल किसे कहते हैं। एक दोलन या कंपन को पूरा करने में जो आपका समय लगता है दोस्तों, मान लीजिए आपका एक दोलन यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो इसको पूरा करने में जो भी आपका समय अंतराल लगेगा उसे आप बोलते हैं आवर्तकाल। और इसे ही दोस्तों इन नंबरों को क्या बोलते हैं, आप आवृत्ति बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आवर्तकाल तथा आवृत्ति में आपको संबंध बताना है, अर्थात दोस्तों टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है आपको बताना है। आवर्तकाल दोस्तों हमेशा ही क्या होता है, आवृत्ति की व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात टी बराबर दोस्तों आपका 1/f होता है। f मतलब आपका आवृत्ति हो गई, या फिर आप कहें दोस्तों f बराबर 1/t होता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके हमने बताया आपको आवर्तकाल जो होता है, एक दोलन या कंपन को पूरा करने में लगा समय आपका दोस्तों आवर्तकाल कहलाता है। और जो आवृत्ति होती है दोस्तों, आपके जो एक आवर्तकाल में जितने भी आपके नंबर होंगे, इस प्रकार के ऑसिलेशन होंगे दोस्तों, ये आपके नंबर दोस्तों कहलाते हैं आवृत्ति। तो ये दोलनों की संख्या को दोस्तों आप आवृत्ति कहते हैं, अर्थात फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक दोस्तों आप इनको तैयार कर लेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन रहा हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे। हमारे साथ भी बने रहेगा दोस्तों। के थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।